आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही अजीब सा एक केस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो केस ऐसा है कि एक माँ और उसके दो बेटों के बारे में है कि आज की लाइफ में जैसा हम देखते हैं कि माँ को रखने के बारे में कितनी दिक्कतें होती हैं कि बड़ा भाई सोचता है कि माँ को वो रखेगा, छोटा भाई रखेगा, या छोटा भाई सोचता है कि माँ को बड़ा भाई रखेगा। लेकिन ये केस ऐसा है कि इसको इस केस की स्टोरी सुनने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, कि सच में ही दुनिया में इंसानियत ज़िंदा है। तो चलिए अब देर न करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है माँ और उसके दो बेटों की। तो जिसे सुनकर जब उनका केस कोर्ट में जाता है तो उसे सुनकर कोर्ट में जितने भी लोग होते हैं सब इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि देखो ये भी फैमिली है। तो बात ऐसी होती है कि जब कोर्ट में मुकदमा जाता है, केस जाता है, तो जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व दूसरे जितने भी फैमिली विवाद होते हैं, जितने भी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, वो केस कोर्ट में जाते हैं। मगर ये मामला बहुत ही अलग था। एक 75 ईयर्स के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 ईयर ओल्ड बड़े भाई पर मुकदमा किया था। मुकदमा कुछ यूँ था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता। मगर मेरे मना करने पर भी वह मेरी 100 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। जज साहब का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। जज साहब ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15-15 दिन के लिए अपनी माँ को रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूं? अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता, तो उसकी इच्छा है वो छोटे भाई के पास चली जाए। लेकिन छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 साल से अकेले ये सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा? मेरी भी कोई जिम्मेदारी है माँ के प्रति। परेशान जज साहब ने सभी प्रयास कर लिए, सभी जो भी जज साहब से बन पड़ता था वो किया, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उसको बुलाया। पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहती है? माँ कुल 35 किलो की बेहद कमज़ोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने बड़े ही दुखी मन से कहा, मेरे लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला कैसे सुना दूँ? दूसरे का दिल मैं नहीं दुखा सकती। अगर मैं बोलूं कि मैं छोटे के पास जाऊंगी या बड़े के पास जाऊंगी, आप जज साहब हैं, आप ही इस चीज़ का निर्णय कीजिए, आप ही इसको सॉल्व कीजिए। आप जो कहोगे वो मैं मान लूँगी। आखिर जज साहब ने भारी मन से निर्णय दिया कि यह अदालत छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है, क्योंकि बड़ा भाई वाकई में ही कमज़ोर है और 80 साल का है। तो वो अपनी जिम्मेदारी भी जो अपनी भी बड़ी मुश्किल से करता है, अपनी भी देखभाल। तो फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे में मेरे स्वर्ग से मुझसे छीन लिया गया है, क्योंकि अपनी माँ को स्वर्ग समझता था। अदालत में मौजूद जज साहब समेत सभी रोने लगे। कहने का मतलब ये है कि अगर भाई बहनों में विवाद होता है तो इस लेवल का होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। क्योंकि आजकल की लाइफ में हम देखते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि उनके माँ बाप ओल्ड एज होम में चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, हमें परेशान करते हैं। मतलब अपने जो बूढ़े पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत मतलब अपने ऊपर बोझ समझते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही अपने बड़े बूढ़ों का दिल दुखाना चाहिए। देखो कितनी अच्छी फैमिली है, कैसे दोनों भाई कैसे डिस्प्यूट कर रहे थे माँ के लिए कि माँ
माँ को मैं रखूँगा। तो ऐसी ही चीज़ों से हमें सबक लेना चाहिए। और ये कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।